सहज योग में आज मीरा का एक पद लेने जा रहे हैं। मीरा का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ और 1573 ईस्वी तक राजस्थान और उत्तर प्रदेश की धरती पर मीरा ने बड़े प्यारे गीत गाए हैं। कहती है मीरा, रमैया बिन यों जियवरे दुख पाए। अनुभव की बात कह रही है। मीरा राजरानी रही है। उस जमाने में जो भी सुख मिल सकता था मीरा को सारे सुख प्राप्त थे, लेकिन कह रही है कि सब कुछ था लेकिन राम के बिना सब सुना था। राजमहल था, धन था, दौलत थी, सारी सुख सुविधाएं थी, लेकिन राम नहीं था। और इसके लिए मीरा ने महल को छोड़ दिया। रमैया बिन यों जीवरे, सब कुछ प्राप्त हो जाए लेकिन राम अगर नहीं मिले तो याद रखना तुम्हें आनंद नहीं मिलता। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम भगति बिन मणि उर, राम भगति मणि उर। ये राम का मणि, ये ओंकार का मणि जिसके हृदय में बस जाए, जिसके निराकार में बस जाए, जो निरंकार को जान लेता है। राम भगति मणि उर बस जाके और दुख लवलेश न सपने होता है। ये राम का मणि अगर तुम्हें प्राप्त हो जाए तो तुम्हारे जीवन में कोई दुख कोई क्लेश नहीं रहता। और चतुर शिरोमणि तेई जगमा, कौन सुजान है, कौन सुविज्ञ है, कौन बुद्धिमान है, उसकी परिभाषा दे रही है। चतुर शिरोमणि तेई जगमा, और सुजानों में, चतुरों में, सयानों में जो श्रेष्ठतम व्यक्ति क्या करता है, जे मन लाग सुजतन कराए, जो राम नाम का मणि प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, खोज करता है। कहती है मीरा, यों संसार कुबुद्धि को भाणो साध संगति नहीं हो। अद्भुत बात करी। ये जो संसार है हमें भटकाता है, ये जो संसार है हमें उलझाता है, ये कुमति का घड़ा समझ। ये कुमति अगर पैदा होती है किसी खेत में तो उसके लिए संसार सबसे उपजाऊ खेत। यों संसार कुबुद्धि को भाणो, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कामी अमी न भावई। जो भोगी व्यक्ति है उसको अमृत नहीं चाहिए। विष की लेवे सोच, ये विषयों रूपी विष की वो खोज करता है। कुबुद्धि न भागे जीव की, भावे ज्यों परमोद। और ऐसे व्यक्ति को जो भोग में उलझा हुआ है, जो शराब में उलझा हुआ है, जो कबाब में उलझा हुआ है, आप उसको समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो। कितना भी संत उसको बोध देने की कोशिश करता है, वो सुनने को तैयार ही नहीं। राजी होने की बात बहुत दूर है। कहती है मीरा, यो संसार कुबुद्धि को भाणो और साध संगति नहीं भाणो। और एक और बात है, अगर कोई मधुशाला में जाता है, शराब पीता है, तो लोग राजी हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक कर रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर उसके परिवार में अगर राम की ओर उन्मुख हुआ, सुमिरन की ओर उन्मुख हुआ, समाधि की ओर उन्मुख हुआ, ध्यान की ओर उन्मुख हुआ, सब विरोध करते हैं। कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये आश्रम जा रहा है, ये ध्यान करने जा रहा है। अजीब बात है, ये दुनिया भी अजीब है। यो संसार कुबुद्धि को भाणो साध संगति नहीं भावे। साधुओं का संगत इसको खुद नहीं अच्छा लगता, और कोई साधु के संगत में जाता है तो उसकी भी टांग खींचने से परहेज नहीं करता। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुक देह। ये जो मनुष्य की देह मिली है, गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। ये गोविंद से मिलन का ये महान अवसर है, गोविंद से मिलन का ये बहुत ही दुर्लभ मौका है, इसको मत खो। और अवर काज तेरे कितने न करो। धन कमा लो, पद कमा लो, प्रतिष्ठा कमा लो, कुछ भी अर्जित कर लो इस संसार में, कि नाते रिश्ते कुटुंब सबका पोषण कर लो, लेकिन ये तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। मिल साध संगत भज केवल नाम। क्या काम आने वाला है? ये साधु की संगत, ये सदगुरु की छाया में विश्राम, और सदगुरु से रहस्य जानकर नाम का सुमिरन। तो दो ही बातें काम आने वाली, गुरु काम आएगा और गोविंद काम आएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी तुम्हें महाजीवन की यात्रा में काम आने वाला नहीं है। कहती है मीरा, राम नाम की निंदा ठाणे और कर्म अकर्म
ममा। अजीब बात कहती है, स्वयं तो लोग राम नाम का सुमरन नहीं करते, स्वयं तो अध्यात्म में रुचि नहीं लेते, अंधे और बहरे की तरह जीते हैं, न भीतर कुछ दिखाई पड़ता है न भीतर कुछ सुनाई पड़ता है। लेकिन जो इसमें प्रवृत्त हुआ बस उसको भी रोकते हैं। राम नाम की निंदा ठाणे, राम नाम में जो मगन है उसकी भी निंदा करते हैं। और कर्म अकर्म कुमार, और कर्म के नाम पर कर्मबंध निर्मित करते हैं। जो भी कर्म करते हो वह बेहोशी में अगर करते हो तो कर्मबंध बन जाता है। जैसे धर्म के नाम पर बहुत कुछ लोग करते हैं, बलि प्रथा को ले लो, लोग बलि देते हैं, पशुपति नाथ में जाकर भैंसे की बलि देते हैं, या मणि महेश में जाकर बकरी बल की बलि देते हैं, और सोचते हैं कि बड़ा वो धर्म है। कैसे धर्म हो सकता है? किसी जीव की हत्या धर्म कैसे हो सकता है भला? धर्म से हत्या का क्या नाता हो सकता है? लेकिन धर्म के नाम पर लोग करते हैं, जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, सब में रहे खुदाए गली, गले में छुरी लेता। क्या उस बकरे में परमात्मा नहीं? क्या उस भैंसे में परमात्मा नहीं? जब तुम उसकी हत्या कर रहे हो तो एक तरह से परमात्मा की हत्या कर रहे हो। अरे हाँ पलटू, जाया चाहे भिस्त और खून गर्दन पर लेता। स्वर्ग जाना चाहते हो, इसके लिए तुम बलि दे रहे हो और अपनी गर्दन पर खून का इल्जाम दे रहे हो, बकरे की जान ले रहे हो, भैंसे की जान ले रहे हो। कैसे तुम्हें स्वर्ग मिले? कैसे तुम कर्मबंध से मुक्त हो जाओगे? कहती है मीरा, राम नाम बिन मुक्त न। ये केवल मीरा का अनुभव नहीं है, ये सारे संतों का अनुभव है कि बिना राम नाम का सुमरन किए तुम मुक्त नहीं होगे। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोटि नाम संसार में, करोड़ों नाम है संसार, नामों की क्या कमी है? ताते मुक्त न हो, कुछ भी जपो और मुख से कुछ भी जपो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। मुख से राम नाम भी जपो तब भी होने वाला नहीं है। आदि नाम जो गुप्त, ये जो आदि नाम ये सदा सदा से है, ये जपना नहीं पड़ता, वो तो खुद ही वो बजता चला जाता है हमारी चेतना में, वो सदा से बज रहा है। आदि नाम जो गुप्त जप, लेकिन ये रहस्य ये गुप्त है, कोई संत ही इसका भेद तुम्हें बता सकता है। और बूझे बिरला, कोई बिरला ही इस सही नाम को, आदि नाम को जानता है और बताता है। कहती है मीरा, राम नाम बिन मुकत न पावे और फिर 84 जावे। अगर मनुष्य की देह पाई तुमने और राम नाम को नहीं जाना, राम नाम के स्मरण में जिंदगी को नहीं जिया, तो याद रखना 84 लाख योनियों में भटकना तुम्हारी नियति है। कहते हैं चरणदास इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में, आगे से हरि भक्त न कीन्ही और रसना राम न जोया। जब तक जिंदगी थी तब तक तो तुमने भक्ति नहीं की और अपनी रसना से राम, रसना तक से राम नाम नहीं कहा, हृदय से मन से साक्षी होकर के नाम का सुमरन तो बड़ी दूर की बात है। 84 जम दंड न छूटे, और इसलिए ये यम के दंड से 84 लाख योनियों से इस तरह मुक्त नहीं होगे। और आवागमन का दोया रे, ऐसे ही गर्भ में आओगे, फिर मृत्यु के समय विनश जाओगे, फिर गर्भ में, फिर विनश मृत्यु में, ऐसे ही जन्म मृत्यु का ये जो द्वंद्व है, जन्म मृत्यु की जो चाकी है, इसमें तुम पीसते चले जाते हो। कहते हैं मीरा, साध संगत में कवहू न जावे अब मूरख जन्म गम। अजीब बात है, हम नाना प्रकार के उलझनों में उलझे रहते हैं, लेकिन कभी ये भीतर भाव नहीं आता जरा साधुओं की संगत में चले, जरा संतों के चरणों में जाकर के बैठे, संत की बात सुने, संत का उपदेश सुने, और मूर्ख जन्म गंवा। और ऐसे ही कुसंग में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को गंवा देता है। जिसके लिए सूरदास कहते हैं, रे मन मूर्ख जन्म गंवायो और सूरदास हरि नाम भजन बिन सिर धुनि धुनि पछता। क्या मूर्खों, तुम ऐसे ही अपने जीवन को गंवाए चले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने नाम भजन नहीं किया, तुमने नाम स्मरण नहीं किया और सिर धुनि धुनि पछता। तो जब मृत्यु आ जाएगी उस समय तुमको अफसोस होगा, अरे मैंने जिंदगी को क्या जिया, ये इतना बड़ा अवसर मैंने ऐसे ही गंवा दिया। कहती है मीरा, जन मीरा सतगुरु के चरण। कहती है मीरा, बस एक ही बात करने लायक है कि सतगुरु के चरण कमलों को पकड़ो, सतगुरु के चरण में जाकर के बैठो, सतगुरु से नाता जोड़ो, सतगुरु से नाम का रहस्य जानो। इसको एक नए अंदाज में सुनो, चलने का हो आयाम सही तब ही मिलता है राम कहीं। याद रखना, राम ऐसे नहीं मिलता है। अगर ठीक दिशा में तो पहले राम की एक अभिप्सा पैदा हो, प्यास पैदा हो, उसके बाद
राम की खोज पैदा होती है। परमात्मा की जब कृपा होती है तो राम की अभिप्सा पैदा होती है। परमात्मा की जब कृपा होती है तब राम की खोज पैदा होती है। और एक दिन यह खोज तुम्हें सदगुरु के पास ले जाती है। सदगुरु मिल गया तो समझ लेना कि राम की कृपा हुई। और फिर सदगुरु की एक दिन कृपा होती है तो राम नाम का भेद वो बताता है। यही आध्यात्मिक यात्रा का नियम है। चलने का हो आयाम सभी तभी मिलता है राम कहीं, पर शिष्य अभी जो हुआ नहीं, गुरु चरणों में जो झुका नहीं, क्या खाक मुक्ति को पाएगा। ये उसके पहले शिष्य हो, किसी सदगुरु के पास जाकर के उसके प्रेम में जब पड़ते हो, जब श्रद्धा पैदा होती है तब तुम शिष्य हो जाते हो। क्या खाक मुक्ति को पाएगा, क्या आत्म गुरु चरणम शरणम गच्छामि भज ओशो शरणम गच्छामि। इसलिए गुरु के चरणों में शरण ले लो और फिर सब कुछ मिल जाता है। कहती है मीरा, जन मीरा सतगुरु के चरणे जीव परम पद पावे। और तब जाकर के कोई जीव आध्यात्मिक यात्रा पर चलते चलते, सतगुरु के उपदेश पर चलते चलते एक दिन परम पद को पा लेता है। जिसके लिए मलुकदास कहते हैं, झूठा नाता छोड़ तुझे लवलाइया। हे गोविंद, हमें पता है सब नाते रिश्ते छोड़ करके जो तुझसे जो लौ लगाता है, सुमिर तिहारो नाम परम पद पाई। तुम्हारे नाम का सुमिरन करके ही कोई परम पद पा सकता है। और जिन्हें यह लाया पायो यह जग आई। तो परम पद क्या है, क्या तुम सदा नाम के सुमिरन में जब तुम जीते हो तो मृत्यु के बाद राम स्वयं आता है और तुम्हें विष्णु लोक में ले जाता है, जहाँ सारे संतों का निवास है। वो संतों की दुनिया है, वहीं तुम्हें स्थान मिल जाता है। जिन्हें यह लाया पायो यह जग आई के। और ये हमारा धन है, ये हमारी थाती है, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। और जो व्यक्ति यहाँ आकर के उस लाहा को, उस थाती को पा लेता है, उतरी गयो भव पार तेरे हे गोविंद, भव सागर को पार कर जाता है। और पार करने का एक ही उपाय है, तेरे नाम सतत सुमिरन, आठों पहर तुम्हारा सुमिरन। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, इसे नाम का भेद जानो और नाम के सतत सुमिरन में जियो। यही सहज योग है। हरि ओम।